नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री धामी ने किया भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ। इस ऐप के माध्यम से लोग करेंगे अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा। देहरादून में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और संस्कृत के 1 दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की राजकीय महाविद्यालयों में हुई पहली तैनाती। अब मिलेगी देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार को बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और एक ब्रोशर का विमोचन किया। आपको बता दें कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। सरकार इन स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए कार्य करेगी, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल स्रोतों, नौलों, धारों और वर्षा आधारित नदियों का संरक्षण करने के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुएशन अथॉरिटी सारा का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सारा ने पिछले वर्ष विभिन्न विभागों के साथ मिलकर प्रदेश के 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु उपचार कार्य किया है और 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा का जल संचयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सारा की मदद से नदियों के पुनर्जीवीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें नयार, सौंग, उत्तरवाहिनी शिप्रा और गौड़ी नदियों के उपचार के लिए IIT और NIH के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे कई पारंपरिक रूप से जो स्रोत हमेशा 12 महीने लोगों को जल देने का काम, जीवन देने का काम होता था, जिनके माध्यम से उनके सामने आज गंभीर रूप से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। या नैनीताल से ऊपर को रामगढ़ की तरफ चले जाइए, या हम इधर ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए टिहरी की तरफ चले जाएं, उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं, पौड़ी से आगे भी चले चमोली तक है, वो लास्ट गांव हमारा जो घेस है वहां तक चले जाएं, तो ढूंढना पड़ता है। फनई साहब, वहां आपके यहां भी होता होगा पहले से। अब हम ढूंढते हैं जी, कहां है हमारे नौले, कहां गए धारे, कहां गए वो स्रोत, कहां गए वो गधेरे। सच में देखने में जो है मतलब दूरबीन जैसी लगानी पड़ती है कि कहां मिलेंगे ये सब। तब मन में होता है कि कितना समय बदल गया और इसके कारण से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो गई। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल स्रोतों के सुधारीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए सारा का गठन किया गया है। भागीरथ ऐप की मदद से आम जनता जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकती है, जिससे उनका समय रहते उपचार हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि जल संरक्षण अभियान 2025 केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि राज्य की जल संपदाओं का संचयन और संरक्षण राज्यवासियों की सक्रिय भागीदारी से किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की क्षमता विकास के लिए चरणवार कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिप्रणा सभागार कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए तुरंत फंड स्वीकृत किए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति जीवन रक्षा के समान है।
जो निर्णय आज लिए गए हैं वे अंतिम हैं और इन पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दिखाने और कराएंगे की प्रवृत्ति से बचें और सुरक्षा समिति के आदेशों का पालन तुरंत किया जाए। बैठक में स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर, ट्रैफिक लाइट्स और दुर्घटना संभावित स्थानों पर खंभे और ट्रांसफार्मर्स को हटाने जैसे कार्यों पर चर्चा की गई। खराब कैमरों पर एचपी को पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही पीआईयू को सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया गया। इसके अलावा एनएच आशा रोड़ी पर 25 अप्रैल तक हाई मास्क लाइट्स लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने 22 स्थानों पर विद्युत पोल शिफ्ट करने के निर्देश दिए और कहा कि अगली बैठक तक सुधार दिखना चाहिए। साथ ही ओवर स्पीड पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख मार्गों जैसे राजपुर रोड, चकराता रोड और हरिद्वार रोड पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर त्वरित सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कार्य मानक के अनुरूप किए जाएंगे और कार्य में कोई भी हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत के 1 दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की पहली तैनाती कर दी है। इस तैनाती से महाविद्यालय में संस्कृत शिक्षकों की कमी दूर होगी और देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार लगातार शिक्षकों की उपलब्धता और महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के 1 दर्जन सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है। इन शिक्षकों के आने से महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही संस्कृत शिक्षा के प्रसार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्र छात्राओं का देववाणी संस्कृति के प्रति रुचि को और अधिक बढ़ाना है। उत्तरकाशी जनपद में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार गंगोत्री धाम में पकोड़ा नाले में ग्लेशियर के आने से पानी और बिजली की लाइनों को भारी नुकसान हुआ है। पिछली आपदा में कई अन्य ढांचों जैसे स्नान घाट, पीने का पानी, सीवर लाइन और गंगा घाट पर बने चेंजिंग रूम भी क्षतिग्रस्त हो गए। इन समस्याओं को लेकर 5 मंदिर समिति चिंतित नजर आ रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और सभी संबंधित लोगों से सहयोग की अपील की ताकि यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वहीं 5 मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि हमने गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया है। पकोड़ा नाले में ग्लेशियर आने के कारण पानी और बिजली की लाइनों को काफी नुकसान हुआ है। इस पर काम चल रहा है। रंग रोगन का कार्य भी जारी है और स्नान घाट की पुनर्निर्माण प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा चल रही है। समिति गंगोत्री के द्वारा अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, हमने देखा कि काम क्या टूट फूट हुई। इस बार बहुत ग्लेशियर आया है तो हमारी बिजली और पानी की जो लाइनें वो ख़त्म हो गई है। और वैसे ही प्रशासन के द्वारा भी जो पानी लाइनें, जो पकोड़ा नाली वाली लाइन है, तमाम जो लाइनें पानी की वो ख़त्म हो चुकी है। उसके लिए पानी वालों ने काम शुरू कर दिया है, बिजली वाले भी अपना काम शुरू कर दिया है, मंदिर समिति भी अपना रंगारोगन का काम और सब तैयारियां प्रारंभ कर दी है। दूसरा घाट जो है उसकी अभी बुरी स्थिति है, घाट सारा बह गया था, तो उसके लिए भी मेरी तमाम लोगों से बात हुई, इरिगेशन से भी बात हुई। अभी हम गए थे तो तत्काल वहाँ गए, सबसे पहले मैंने उनको ये कहा है कि घाट को ऐसा बना दिया जाए जिससे कम से कम जब यात्री आता है तो उसकी पूजा अर्चना करने में और उसको बैठने में दिक्कत ना हो। और साथ साथ में इरिगेशन के द्वारा टेंडर लगा दिया गया, ऐसा ज्ञात हुआ है और बहुत जल्दी वो काम शुरू होगा तो घाट भी बन जाएंगे। वहीं गंगोत्री 5 मंदिर के उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने कहा कि स्नान घाट को लेकर जिला प्रशासन के साथ अप्रैल माह में गंगोत्री धाम में बैठक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत में अब केवल 1 महीना बचा है और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग यात्रा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। यातायात निदेशालय ने चारधाम यात्रा रूट के विभिन्न जिलों से मैन पावर की डिमांड की है ताकि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। यातायात निदेशक NS नपलचियाल ने बताया कि पिछले वर्षों में जैसे क्रेन्स, मोटरसाइकिल दस्ते, उपकरण और मैन पावर की डिमांड पूरी की गई थी, वैसे ही इस साल भी इन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 को सुगम, सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए यातायात निदेशालय हर संभव प्रयास करेगा। विगत वर्षों की बात ही, जो चारधाम यात्रा में जो यातायात पॉइंट ऑफ व्यू से सुचारू यातायात के लिए जो जिले हमारे इक्विपमेंट्स, मैन पावर वगैरह, जिसमें क्रेन्स वगैरह है, मैन पावर है, मोटरसाइकिल के दस्ते वगैरह होते हैं, जो डिमांड जिलों से आएगा तो हम अन्य जो जनपद है जहाँ पर चारधाम यात्रा विशेषकर जो कुमाऊं वगैरह है, तो उसको हम जो जनपदी पुलिस के जो अधिकारी है, एसएसपी, एसपी, उनसे और रेंज से समन्वय करके उनको हमने उसकी डिमांड मांग ली है। तो अभी हमारे पास करीब 20-25 दिन का समय अभी है, मतलब यदि कम से कम तो हम लोग उसको कर लेंगे। इस साल यात्रा के दौरान यात्री और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए यातायात निदेशालय ने तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।